morning, sir, and good morning, dear participants. Myself, Dr. Avinash Kumar Singh Yadav. I am a lecturer at the Government Polytechnic College, Saharsa. Today I am going to discuss in this lecture session on the topic functions of management. These are the contents for which I will go in the entire class. Next, these are the learning outcomes that after attending this lecture, you will be able to differentiate between what is organizing and what is staffing. And after that, whenever you will go into any organization, you will be able to apply those functions which I will discuss in the class. You will be able to apply in the organization after getting the job. So first of all, I would like to start my lecture with the question that what is management. आपने अपनी लाइफ में डे-टू-डे लाइफ में हमेशा आप सुनते होंगे कि हर काम मैनेजमेंट के थ्रू करना चाहिए, हर चीज़ में मैनेजमेंट होना चाहिए, चाहे कोई आयोजन हो, चाहे कोई पर्सनल लाइफ हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, करियर हो. तो आप क्या समझते हैं इस वर्ड से? आप में से कोई भी बताना चाहे? Plan anything with proper schedule. Yes, Managing time. Yes, बहुत अच्छा. ठीक है, जैसा आप कह रही हैं, लेकिन ये जो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट जो आज चल रहा है, ये एक शाखा के रूप में आज नवप्रवर्तित हो चुका है. ये बहुत पहले से हमारी संस्कृतियों का हिस्सा रहा. प्राचीन समय में हुआ करते थे, राजा कोई सेना रखा करता था, या उसके अलावा जब जो नगर के जो नियोजन था, प्रणाली थी, उन सबको चलाने के उनके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम था. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करते हैं, अस्तित्व में आते हैं. और उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये था कि उसमें जो एक्टिविटीज थी वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ करते थे. तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए सभी टास्क को मैनेज करना पॉसिबल नहीं था. इसलिए ये एक शाखा के रूप में विकसित हुआ. और इसमें F.W. टेलर ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया. उन्होंने साइंटिफिक थियरी दी, साइंटिफिक थियरी ऑफ मैनेजमेंट. वो इस लेक्चर का हालांकि हिस्सा नहीं, मैं इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया. तो जो चीज़ें आज हम कवर करेंगे, ये डेफिनेशन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ. नेक्स्ट जो आज के लेक्चर का हिस्सा है, वो उसमें मैं कवर करूँगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के मुख्य क्या होते हैं. इसमें हम देख सकते हैं स्लाइड से कि मुख्य रूप से मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं. जिसमें पहला है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इसके बाद हम सभी फंक्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे. तो जो सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो प्लानिंग है. मतलब मीन्स प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेक स्ट्रेटजीज, पॉलिसी, गाइडलाइंस एंड सो मेनी थिंग्स टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स. कि हम जो ऑब्जेक्टिव जो अपना उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम वहाँ पर प्लान करेंगे. जैसे आप प्लान करते हो, अगर आप इस जॉब में हैं, आप इस स्टेज में पहुँचे हैं, तो आपने कोई ना कोई प्लानिंग की होगी अपनी लाइफ में. ये अगर इंस्टीट्यूट जो NITTR जो ऑपरेट हो रहा है, इसका अपना एक उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग उन्होंने कोई एक प्लानिंग की होगी उस उद्देश्य को प्राप्त करने की. कुछ स्ट्रेटजीज होंगी, कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कैसे हमें इस इंस्टीट्यूट को चलाना है. तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं. ये जो प्लानिंग का मुख्य पार्ट है. तो जब ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स में भी बहुत सारे आधार डेवलप होते हैं कि हम किसी भी जो यहाँ पर हम क्योंकि बात कर रहे हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव का आधार क्या होगा. मान लीजिए कोई बिजनेस फर्म वो चाहती है कि हम अपना प्रॉफिट शेयर बढ़ाना चाहते हैं. उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें अपने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर बढ़ाना है. या दूसरा हो सकता है कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहते हैं, मतलब जो दूसरी कंपनीज हैं उनके मुकाबले में हम कॉस्ट इफेक्टिव हो जाए, हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज है कि हम उसी प्रोडक्ट को कम लागत पर पैदा कर सकें, या हमें अपनी इफिशियंसी इंप्रूव करनी है. इसके अलावा कोई कंपनी होगी वो चाहेगी कि हम अधिक से अधिक ग्रोथ रेट अचीव करें, जो हमारा टर्नओवर है तो जो हमारा ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हो. तो इस तरीके, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लीजिए कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, तो उनकी में होड़ क्या रहती है कि वो अधिक से अधिक जो ग्राहक हैं उसे अपनी कंपनी में समाहित कर सके, अपने ग्राहक संख्या बढ़ा सके. दैट मीन्स वो कस्टमर शेयर अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है. तो वो उनका मुख्य उद्देश्य है. अर्थात प्लानिंग के तहत हम मुख्य रूप से इन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं और उसको अचीव करने के लिए पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज वगैरह हम डिटरमिन करते हैं. एंड उसके बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो है ऑर्गेनाइजिंग. कि हमने तो उद्देश्य तो बना लिया और हमने स्ट्रेटजीज, रूल्स वगैरह भी बना लिए, लेकिन अब हमको एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हम कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें. जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो कॉन्स्टेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के पास वो रिसोर्स होगा. तो हम उन रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज करें और उसको यूज करके हम अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ें.
तो एक्टिविटीज सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उसको डिफाइन करने के बाद उसको एक डिपार्टमेंट के रूप में डिफरेंशिएट करते हैं। देन ईच डिपार्टमेंट इज एलोकेटेड टू द ईच सेपरेट मैनेजर, वो एक अलग से एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सर, उसके बाद प्रक्रिया आती है कि स्टाफिंग हम कैसे करें। हमारे पास जब डिपार्टमेंट हो गया, ये कार्य हमें करना है, अर्थात जैसे ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट हो गया या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया कि वित्त का कार्य कौन देखेगा, तो उसके लिए हम फिर प्रोफेशनल्स को वहां पर रिक्रूट करते हैं, वहां पर उनको भर्ती करते हैं। अर्थात कि हम इस प्रक्रिया के तहत जो सुटेबल नंबर ऑफ सुटेबल पर्सन फॉर सुटेबल जॉब, हम परफेक्ट किसी व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड हो उसको हम उस टास्क के लिए उस डिपार्टमेंट के लिए रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्रूट के स्टाफिंग के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया होती है। यहाँ पर मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। इन जनरल हम इन दोनों चीज़ों को एक ही मानते हैं, लेकिन जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होता है कि हम संभावित एम्प्लॉयज़ को खोजते हैं। मतलब हमने फॉर्म निकाल दिया, अप्लाई सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप एमटेक किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सिलेक्टेड नहीं हो अभी, मतलब आप एक संभावित एम्प्लॉय हो उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस संस्था के। देन जब हम कोई प्रक्रिया अपनाते हैं, जैसे इंटरव्यू लिया हमने, एग्जाम लिया, तो उसमें अगर आप चयनित होते हो तब आप देन सिलेक्टेड होते हो। तो ये दोनों एक प्रक्रिया अपने आप में अलग है। देन फिर ट्रेनिंग, जैसे हम लोगों को भेजा गया है कि जॉब मिलने के बाद हम, क्योंकि जॉब मिलना अपने आप में क्वालिटी और स्किल को शो नहीं करता, उसके अलावा आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और इसी प्रोसेस में ही आपका सैलरी लेवल या जो सोशल सेफ्टी नेट्स लाइक पेंशन वगैरह एनपीएस हुआ, उसको भी डिसाइड कर लिया जाता है। नेक्स्ट, देन डायरेक्टिंग। अगर आपके पास अब लोग हो गए काम करने के लिए अलग अलग विभाग में, तो उनको एक दिशा देना जरूरी है कि वो किस दिशा में काम करें। तो इसके लिए जो टास्क होता है मैनेजमेंट का, वो डायरेक्शन का होता है कि किसी राइट वे में हम उनको लीड करें ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। सर नेक्स्ट, ओके सर। तो इसमें जो इसके सब फंक्शंस होते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, जो मैनेजर है जो लीड कर रहा है, लोगों को रास्ता दिखा रहा है। देन उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो लीडरशिप क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो कैसे लोगों को गाइड कर रहा है, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, वो जो लीडर है या जो मैनेजर है उसके अंदर मोटिवेशनल क्वालिटी होनी चाहिए, वो लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता रखता हो। तो जो मोटिवेशनल क्वालिटी होती है वो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार की होती है। अर्थात मौद्रिक में हम शामिल करते हैं कि जैसे इंक्रीमेंट हुआ कि अगर आप अच्छा वर्क कर रहे हो तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। नॉन मॉनेटरी में क्या होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। जिससे ये इसलिए किया जाता है ताकि जो एम्प्लॉइज हैं वो एक उत्साह के साथ काम कर सकें और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के बूस्ट करें, उसकी ग्रोथ में और वृद्धि करें। नेक्स्ट, जो सबसे जो लास्ट फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कंट्रोलिंग। अर्थात हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि हम जिन उद्देश्यों को हमने पहले अपने फंक्शन में निर्धारित किया था, क्या हम उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या हम वहां तक पहुंचे। अर्थात यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमें इतना टारगेट अचीव करना था, लेकिन हमने इस पूरी प्लानिंग के बाद इतना अचीव किया, मीन्स हमारे पास इतना गैप है, हमने उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, हम लोगों ने नहीं कर पाया। तो वहाँ पर इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस इवैल्यूएशन में देखेंगे कि हम कहाँ पर लैग कर गए, कहाँ पर कमी रह गई किन चीज़ों में, तो वो फिर करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि वो इसमें डेविएशन चेक किए जाते हैं कि आप अपने एक्चुअल ऑब्जेक्टिव से कितना डेविएट कर रहे हो, कितना आप जो है उससे अभी लैग में हो। तो यहाँ पर हम फिर करेक्टिव पॉलिसी अपनाते हैं। देन अगेन प्लानिंग, क्योंकि ये एक मैनेजमेंट साइकिल वैसे हम कह सकते हैं। देन अगेन फिर प्लानिंग में जाएंगे, प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम चेंज करें या पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बाकी सारी चीजें चेक करें। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मैनेजमेंट का जो साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, तो समराइजेशन में हम यह कह सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स बाय प्लानिंग फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, अब लास्ट में मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप इतना कुछ जानते हैं तो क्या आप डिपार्टमेंटेशन को बता सकते हैं इस लेक्चर के बाद? डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? So after the recruitment, the department is given to a particular expert who is selected for that. Yes, ma'am. Anyone else? डिपार्टमेंटेशन क्या होता है? ठीक है मैम, आपने सही बताया। थोड़ा सा उसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि डिपार्टमेंटेशन कि जिसमें अलग एक विभाग सृजित किया जाता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, जैसे अपने यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या फिर सिविल इंजीनियरिंग होगा, उसी तरीके से विभाग का बंटवारा किया जाता है। लास्ट में मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहूँगा। प्लीज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्लानिंग
ऑन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर स्टार्टिंग अ न्यू रिटेल स्टोर। इसे आप लोग अपने मतलब घर से करके लाएंगे और अगली क्लास में हम, क्योंकि इतना डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में रीड करके आएंगे ताकि आगे क्लास लेने में हमको आसानी हो।